पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि घर से कलह कलेश को कैसे दूर रखा जाए, कैसे घर में शांति रखी जाए। तो पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि घर की तरंग गड़बड़ होती है, घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं होता। मतलब घर में किसी के घर में प्रवेश करिए तो लगता है ठीक नहीं है, यहाँ ज़्यादा देर ना रुकना पड़े, जल्दी से जिस काम के लिए आए वो हो और हम निकलें। तो कैसे जो है घर के माहौल को ठीक किया जाए ताकि वहाँ जो है पॉजिटिव एनर्जी रहे, कलह कलेश कम से कम हो। घर की जो तरंग है, घर के जो वाइब्रेशन हैं, वो कभी कभी इतने बुरे होते हैं, जैसे आपने कहा कि पहुंचे और मन किया कि तुरंत निकल लो। घर की एनर्जी इतनी ज़्यादा निगेटिव होती है। तो अगर आपके घर की तरंग गड़बड़ है तो उसे बेहतर कैसे बनाएं? क्योंकि अगर घर की तरंग बेहतर नहीं होगी तो घर में कलेश बहुत होगा। इसलिए घर के सामानों से और लोगों से तरंगों का निर्माण होता है। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि घर में जो सामान आप रखते हैं, घर के लोगों का जो स्वभाव होता है, इससे तरंगों का निर्माण होता है। इसीलिए घर में अनुपयोगी चीज़ें मत रखिए। जिन चीज़ों का आपको कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसे कपड़े, ऐसे जूते, ऐसे फर्नीचर जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसी अनुपयोगी चीज़ों को घर में मत रखिए। घर में अपने प्रकाश और हवा का आवागमन ठीक रखिए। लाइट और एयर का वेंटिलेशन ठीक होना चाहिए। घर में बासी खाने का प्रयोग कम करिए। अनुपयोगी जूते चप्पल मत रखिए, क्योंकि इससे तरंगे खराब होंगी। आपके घर में तेज ध्वनि का उल्टा सीधा संगीत बजता है, तेज आवाज में उल्टे सीधे गाने बजते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, अस्त व्यस्त रखते हैं घर को, चद्दर सामान ठीक तरीके से नहीं रखते तो घर की तरंगे खराब हो जाती हैं। घर में दो आदमी रोज झगड़ा करते हैं, रोज एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, या माँ बच्चों के ऊपर चीखती है, पति पत्नी के ऊपर चीखता है, घर में बर्तनों के गिरने की आवाज आती है, तेज ध्वनि में संगीत बजता है, उस घर का तरंग का मामला बुरी तरह खराब होगा। क्या उपाय करें? घर में सुबह शाम उपासना करिए। दोनों समय 5-5 मिनट पूजा स्थान पर बैठिए। सुगंधित धूप बत्ती जलाइए, मंत्रों का जप करिए, आरती करिए। इससे घर की तरंगें बेहतर होंगी। महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या को पूरे घर की सफाई वैसे ही करिए जैसे दीपावली पर करते हैं। और सप्ताह में एक दिन घर के सारे लोग मिल करके संयुक्त पूजा करेंगे, यानी घर में एक दिन सुंदरकांड का पाठ हो जाए, घर के सभी लोग मिलकर कर लें। घर में एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए, सभी लोग मिलकर के कर लें। अगर सप्ताह में एक दिन सामूहिक पूजा भी आपके घर में होने लगे तो घर की तरंगें बहुत बेहतर होंगी। और घर की तरंगों के बेहतर होने का मतलब है कि आपका घर 50% से ज़्यादा बेहतर हो गया। और घर की तरंगें बेहतर हो जाने से जीवन की बहुत सारी मुश्किलें वैसे भी समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।